दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान और पुरानी हॉस्टल की बिल्डिंग से जो शहर के कोने में स्थित थी। ये हॉस्टल एक समय में बहुत ही प्रतिष्ठित था, लेकिन अब वहां केवल कुछ ही छात्र रहते थे। हॉस्टल की इमारत बहुत ही पुरानी और जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी। उसके कोने कोने में डरावनी कहानियों का बसेरा था। इस हॉस्टल की स्थापना अंग्रेजों के जमाने में हुई थी। कहते हैं कि यहाँ एक अंग्रेज महिला का भूत रहता है जो रात के समय नाचती है। स्थानीय लोगों का मानना था कि वह चुड़ैल एक डांसर थी जो किसी कारणवश यहाँ मर गई थी। उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है और रात के समय अपने अधूरे नृत्य को पूरा करने की कोशिश करती है। अक्टूबर का महीना था। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी और नए छात्र हॉस्टल में प्रवेश ले रहे थे। उनमें से एक था अजय, जो इस हॉस्टल के बारे में सुन चुका था, लेकिन उसने उन बातों को केवल अफवाह मानकर अनसुना कर दिया था। अजय को हॉस्टल के सबसे आखिरी कमरे में जगह मिली, जो सबसे ज्यादा डरावना और सुनसान था। अजय को पहले ही दिन से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले तो उसने सोचा कि ये उसकी कल्पना है, लेकिन धीरे धीरे आवाजें तेज होती गईं। आधी रात को उसने देखा कि उसके कमरे के बाहर कोई नाच रहा है। दरवाजा खोलकर देखा तो कोई नहीं था। अजय ने इसे एक सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया। अजय के साथ ही अन्य छात्र भी हॉस्टल में रहने लगे थे। धीरे धीरे सभी को उन अजीब घटनाओं का एहसास होने लगा। वे सभी आपस में बात करने लगे कि हॉस्टल में कुछ अजीब हो रहा है। उन्होंने अपने वरिष्ठ छात्रों से पूछा, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक दिन अजय और उसके कुछ मित्रों ने हॉस्टल की पुरानी फाइलें और दस्तावेज खोजने का निश्चय किया। उन्हें पता चला कि हॉस्टल में पहले एक डांसर रहा करती थी, जिसकी मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में हो गई थी। उसके बाद से ही हॉस्टल में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात अजय और उसके मित्रों ने तय किया कि वे उस चुड़ैल का सामना करेंगे। उन्होंने अपने कमरे के दरवाजे पर कुछ चिन्ह बनाए और रात भर जागकर इंतजार करने लगे। आधी रात को वे अचानक एक संगीत सुनने लगे। सभी ने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला नाच रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बहुत ही भयानक था। अजय और उसके मित्रों ने देखा कि वह चुड़ैल बड़े ही आकर्षक और भयानक ढंग से नाच रही थी। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी शक्ति थी जो दर्शकों को सम्मोहित कर रही थी। उसका नृत्य शुरू होते ही कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। चुड़ैल का नृत्य बड़े ही नाटकीय ढंग से शुरू हुआ। उसने धीरे धीरे अपने पैरों को जमीन पर मारना शुरू किया, जिससे एक डरावनी आवाज उत्पन्न हो रही थी। उसका हर कदम जैसे जमीन पर गूंज रहा था। उसकी भुजाएं हवा में लहराती और उसकी आंखें सीधे अजय और उसके मित्रों की ओर देखती। जैसे जैसे उसका नृत्य तेज होता गया, उसकी चाल और भी भयानक हो गई। हरकतें जैसे एकदम से बदल जाती, कभी धीमी, कभी तेज। उसके लंबे बाल हवा में उड़ते और उसकी सफेद साड़ी हवा में लहराती। उसकी नृत्य की गति इतनी तेज हो गई कि कमरे में अंधेरा और गहरा हो गया और केवल उसकी लाल आंखें चमकती रहीं। अजय और उसके मित्र बहुत डर गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने साथ लाए गए धार्मिक चिन्हों का उपयोग किया और मंत्रों का जाप किया। धीरे धीरे वह चुड़ैल धुआं बनकर गायब हो गई। चुड़ैल के जाने के बाद हॉस्टल में शांति लौट आई। अजय और उसके मित्रों ने उस हॉस्टल को एक बार फिर से जीवंत बना दिया। अब वहां नए छात्र भी बिना किसी डर के रहने लगे। हॉस्टल की भूतिया कहानियां अब अतीत का हिस्सा बन चुकी थीं। अजय और उसके मित्रों ने उस हॉस्टल को फिर से आबाद करने के बाद वहां की भूतिया कहानियों को दूर दूर तक फैलने नहीं दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि नए छात्रों को हॉस्टल के डरावने अतीत के बारे में कुछ पता न चले। धीरे धीरे हॉस्टल में जीवन सामान्य हो गया और वहां की पुरानी कहानियां केवल कहानियों तक ही सीमित रह गईं। अजय ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद एक सफल करियर की ओर बढ़ गया। उसने हमेशा अपने हॉस्टल के उन भयानक रातों को याद रखा, लेकिन उसने उन यादों को कभी अपने वर्तमान पर हावी नहीं होने दिया। उसके मित्र भी अपनी अपनी राह पर चले गए, लेकिन उन सभी के दिलों में हॉस्टल की वे रातें हमेशा जीवित रहीं। कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि डर के बावजूद अगर हम अपने भीतर की हिम्मत और साहस को जगा लें, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और उसे जीत सकते हैं। अजय और उसके मित्रों की यह कहानी हमें सिखाती है कि हर डर के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी का अंत हम खुद तय कर सकते हैं। इस प्रकार
अजय और उसके मित्रों ने न केवल हॉस्टल को चुड़ैल के आतंक से मुक्त किया, बल्कि एक नई शुरुआत भी की। उनकी हिम्मत और साहस की कहानी आज भी हॉस्टल में सुनाई जाती है और वह हॉस्टल अब एक खुशहाल और सुरक्षित स्थान बन चुका है। दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में हमें बताएं कि आप अगली कहानी किसकी सुनना चाहेंगे। बाकी चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।